तो जय हिंद और बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी नेवी एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि नेवी के बच्चे लगातार मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर नेवी एसआर का जो इनटेक 2024 था सर वो आएगा कि नहीं आएगा, क्या वाकई में जो ये वैकेंसी आई हुई थी इसने दोनों ही इनटेक के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया हुआ है। तो जैसे आपको पता है कि अभी ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप देख रहे हैं ऊपर एक पूरा रेड में मार्का चल रहा है, आप ध्यान से देखें तो जो शॉर्ट लिस्टिंग की गई है फेज़ 2 के लिए इसमें क्लियरली इसने मेंशन कर दिया कि ये 2/2023 एसएसआर इनटेक और 1/2024 दोनों ही इनटेक के लिए क्रमशः इन्होंने इसमें शॉर्ट लिस्टिंग की। इसलिए आपने देखा कि कट ऑफ भी काफ़ी कम गया और एग्जैक्टली ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है फेज़ 2 के लिए। और टेक्निकली एक बात और भी समझने को उन्होंने क्लियर भी कर दिया, नवंबर बैच और अप्रैल बैच जो दोनों क्रमशः बैच के लिए उन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रखी है। अब इससे क्लियर हो जाता है कि 2/2023 और 1/2024 का जो एग्ज़ाम है वो एक साथ कंडक्ट करा लिया गया और रिजल्ट भी आ चुका है। एंड वैकेंसी अगर आप देखें तो दोनों को अगर इनटेक देखूँ क्रमशः तो 2165 जो है टोटल वैकेंसी है, जो अपने आप में नेवी की जो है ठीक ठाक वैकेंसी देखने को है यहाँ पर, जिसमें फीमेल कैंडिडेट की जो सीट्स हैं वो अराउंड 833 सीट्स के आसपास हैं। अगर हम एक एक बैच की वैकेंसीज़ की यहाँ पे क्राइटेरिया निकाले तो अराउंड एक इनटेक में आपको अराउंड 2082 वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगे, जो मुझे लगता है कि एक गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं अगर हम केवल एसएसआर के दृष्टिकोण से देखें तो। जैसे कि आपको पता है कि ज्वाइनिंग में पहले क्लियर कर दूँ कि 2/23 की जो एंट्री है ये नवंबर बैच के लिए भी प्रोसेस करेंगे, फिर उसके बाद 1/2024 की जो एंट्री है वो अप्रैल वाले के लिए प्रोसेस होगी। तो लाजमी सी बात है जो कैंडिडेट्स में बुलाए जाएंगे वो 2 फेज में आएंगे। अब इसका थोड़ा एक्सपीरियंस इस तरह से भी बच्चे आप कर सकते हैं कि भाई इंडियन आर्मी ने भी कंडक्ट किया तो उन्होंने भी सेम प्रोसेस फॉलो किया, मतलब दोनों ही बैच वो अपना कंप्लीट कर रहे हैं। इससे एक नवंबर बैच अपना कंप्लीट कर रहे हैं, एक उधर अपना अप्रैल का बैच वो कंप्लीट कर रहे हैं, बट रिटर्न उन्होंने कंबाइन ही करा लिया और दोनों इनटेक की प्रोसीडिंग को डन कर रहे हैं, जिसमें फिजिकल उन्होंने 2 हिस्से में बांट दिया, दैट मीन फेज 2 को 2 हिस्से में बांट दिया। बट टेक्निकली यहाँ जो अभी तक देखने को आया है कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स के जो हैं डेट्स आ चुकी हैं, जो कि इसी बीच है, मतलब इसमें ऐसा कोई टाइम बहुत ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है। बट ये है कि सिलेक्शन की प्रक्रिया डन होने के बाद इन्होंने क्लियर कर देना है जो भी बच्चे क्वालिफाई हैं कि आखिर नवंबर बैच के लिए कौन से कैंडिडेट्स जा रहे हैं और अप्रैल बैच के लिए कौन से कैंडिडेट जा रहे हैं। और गहराई से शुरू करें तो मुझे लगता है कि अराउंड 28 अगस्त से आपका शेड्यूल शुरू हो रहा है और फटाफट सितंबर तक जो है चीज़ें डन कर ली जा रही हैं। अब इस दौरान आपको पता है कि एक स्पेशल वीडियो भी मैंने रिलीज़ करना है जिसमें हम नेवी फेज़ 2 जो बच्चा हमारा क्वालिफाइड है लास्ट वाली एंट्री का, वो बच्चा पूरा अपना अनुभव भी शेयर किया, जिसमें आपको क्या वहाँ जर्नी है, फिजिकल की क्या जर्नी है, रिटर्न की क्या जर्नी है, मेडिकल की सारी बातें बताई हैं। अब ओवरऑल आज जो वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है कि ये तो क्लैरिटी आ गई क्योंकि नोटिस आपको दिख रही है स्पष्ट तौर पे, तो ऑब्वियसली सिलेक्शन टोटल एक साथ कर लेंगे, बट जो आपको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे फाइनल रिजल्ट आने के बाद दोनों बैच के अलग अलग रहेंगे। तो बच्चों का एक बड़ा प्रश्न ये होता है सर कि मेडिकल को लेकर तो सर बड़ी चीज़ें आ जाएंगी, तो हाँ बेटा थोड़ा इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको मेडिकल तो देखो, आपको ऐसे भी पता है कि जो इनका फेज़ 2 होता है वहाँ बेसिक मेडिकल्स डन किए जाते हैं और बेसिक मेडिकल में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट देखी जाती हैं। हाँ, बस ब्लड हुआ, यूरिन हुआ, इन सब चीज़ों पे नहीं जाते हैं बहुत डीप, बट ओवरऑल तो चीज़ें देख ही ली जाती हैं मोटा मोटा। तो कहीं ना कहीं आप फेज़ 3 इनका चाहे देख लीजिए, फेज़ 2 दोनों में ही मेडिकल का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो बच्चों एक बात बड़ी स्ट्रांगली ऐड करना चाहूँगा कि कट ऑफ सबसे पहली बात तो बहुत अच्छा जाएगा। पहला स्टेप आपका फिजिकल है जिसमें आपको बेहतर करना है और 1.6 किलोमीटर की रेस है, 6.5 मिनट का टाइम है, अभी आप एयरफोर्स दे के आए 7 मिनट का टाइम था, तो बहुत प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए फिजिकल पे, 100% फोकस। जो भी बच्चे दूर दराज राज्यों से इस मेजर कलसी का हिस्सा बन रहे हैं ऑफलाइन, वो भी ज़बरदस्त हमारे ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और बिल्कुल उनकी कोशिश यही है कि सर ये 6.5 मिनट के असर इस रेस को हम 5.5 मिनट में करके दिखाएंगे और बच्चे उस चीज़ को प्रूव भी कर रहे हैं लगातार, जो हमारे ग्राउंड पर बच्चे प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं। साथ ही साथ सेकंड फेज में बेटा रिटर्न है, ऑब्वियसली उसके लिए भी बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। हाँ, फेज 1 इतनी टफनेस पेपर की नहीं रहेगी, पेपर थोड़ा आसान रहता है और मैंने रिव्यू भी शेयर किया हुआ है, बट आसान रहता है इसका मतलब ये है कि 60 क्वेश्चन तो करना ही है और एक क्वेश्चन के लिए आप देखें टेक्निकली तो 35 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं है, तो पढ़ना भी है, टिक भी करना है, तो प्रेशर तो है ओवरऑल। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट 60 क्वेश्चन पहले राइट मारें। पहले ही तुक्का के चक्कर में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि चलो हम तुक्का लगा देते हैं, डोंट डू दैट। क्वेश्चन रैंडम बनते हैं बेटा, ओएमआर सीट पे पूरा बेस्ड है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रैंडम मतलब ये है कि कभी मैथ का क्वेश्चन आ रहा है तो कभी रीजनिंग का आ रहा है, तो कभी जीके का आ रहा है, तो कभी इंग्लिश का आ रहा है, तो कभी फिजिक्स का आ रहा है, तो वो रैंडम चलता रहता है। तो बहुत ज़रूरी है कि पहला अप्रोच ये होना चाहिए कि 100 में आप एटलीस्ट 60 क्वेश्चन तक अप्रोच कर ले जाए, ठीक है। उसके बाद फिर जो समय आपको बचता है बच्चा, उसमें आप तुक्का लगा दीजिए, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं। और ध्यान रखिएगा ओएमआर फीलिंग है बेटा, तो थोड़ा वो भी 2-4-5 मिनट समय अगर हम कैलकुलेट करें कि 4 से 5 सेकंड भी लग रहा है, तो मोटा मोटा आप जोड़िएगा अगर सेकंड में भी जाके, तो आपका 4 से 5 मिनट केवल ओएमआर फीलिंग में भी टाइम चला जाता है, क्योंकि वो हवा में नहीं होता, वो रियलिटी है जो आपको जानना है। तो मेडिकल प्रक्रिया भी है। इन सब के बीच ये समझाना चाहता हूँ कि क्लैरिटी तो आ ही गई है, बट अहम ये है कि जो ये मौका मिला है इसके लिए बच्चा 100% झोंक दीजिए अपना।
रेस अपनी डन करना है बच्चा आपको, रिटन में ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिसेस करनी है उन क्वेश्चंस के जो एग्जैक्टली फेज 2 में पूछा जाएगा। इसलिए जितने बच्चे अभी हम कैसी लर्निंग ऐप से जुड़ रहे हैं, बहुत ही रीजनेबल चार्ज हमने कर दिया, मात्र 999, जिससे आप जुड़ करके हमारे टीचर लगातार आपके लिए बेहतरीन मॉडल पेपर 100 क्वेश्चंस के तैयार कर रहे हैं और आपसे ऑनलाइन वो डिस्कस कर रहे हैं डेली की डेली क्लासेस में। अगर आपने 10 मॉडल पेपर भी, 15 मॉडल पेपर भी हमारे साथ जो भी समय आपके पास अगर आपने कर लिया तो आप एग्जाम में एग्जैक्टली मैं वादा करता हूँ कि 60 एबव आप हिट करके आएंगे और आप श्योर शॉर्ट मेरिट में आएंगे। और साथ ही साथ बच्चे लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसमें जो है फेज 2 में मेडिकल प्रक्रिया के लिए भी, क्योंकि अभी एयरफोर्स में आपने देख लिया जो हालात बने हैं बच्चा, बड़े क्लियरली आपको समझ में आ गया कि बहुत सारे बच्चे अराउंड 70% कैंडिडेट एबव मेडिकल से आउट कर दिए गए बेसिक चीज़ों में। कितना दुख होता है मुझे देख करके इस चीज़ को। अगर एक बार वो मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर से जो है प्री मेडिकल ले लेते तो आज ये री मेडिकल की सिचुएशन ना आती। एनीमिया में बाहर हो रहा है क्योंकि उसने टेस्ट ही नहीं कराया है। वो बच्चा जो है सिंपल आई टेस्ट में बाहर हो जा रहा है, सिंपल जो है ईसीजी टेस्ट में बाहर हो जा रहा है, बीपी में बाहर हो जा रहा है। क्या है ये? इट्स ऑल अबाउट बिकॉज उसने उस प्रोसीडिंग ऑफ टेस्टिंग को फेस नहीं किया। आज आप रिटन में बढ़िया क्यों कर पाएंगे बच्चा? क्योंकि आपने रिटन में प्रैक्टिस की है। नहीं करेंगे तो आप फ्लॉप हो जाएंगे। आपने रेस क्यों दौड़ लेनी है? क्योंकि आप रेस के लिए सुबह उठ के डेली बच्चा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेडिकल भी एक प्रोसीजर है। ये देश के हर बच्चे को समझाना चाह रहा हूँ और जो लोग थोड़ा भ्रम फैलाते हैं उनको भी समझाना चाह रहा हूँ। प्लीज़ समझिए, मेडिकल एक जर्नी होती है जहाँ जब बच्चा मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर आता है तो हम सेम प्रोसीजर फॉलो कर लेते हैं। दैट मीन वही सुबह 6 बजे उसका टेस्टिंग शुरू होता है, ब्लड टेस्ट होता है खाली पेट, फिर कुछ खाने के बाद ब्लड टेस्ट लिया जाता है, फिर उसके बाद यूरिन टेस्ट है उसके, फिर उसके बाद पूरी प्रक्रिया सर हम उसकी करते हैं। दैट मीन ENT डिपार्टमेंट है, आई डिपार्टमेंट है, डेंटल डिपार्टमेंट है, ऑर्थो डिपार्टमेंट है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, एक्सरे डिपार्टमेंट है, ECG डिपार्टमेंट है। तो सारे डिपार्टमेंट हैं, उनकी टीम है जो बढ़िया बच्चे को सेम प्रोसीजर, क्योंकि सारा अनुभव फौज का ही है, वहीं से जुड़े हुए हैं, जैसे मिलिट्री हॉस्पिटल से या बेस हॉस्पिटल से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको पूरी जर्नी का एक्सपीरियंस, उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेडिकल किया हुआ है, तो दे नो वेरी वेल कि एग्जैक्टली एक कैंडिडेट के अंदर हमें किन किन प्रॉस्पेक्ट पे चीज़ों को देखना और कैसे रिपोर्ट तैयार कर देना है जिससे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। और ये केवल इकलौता मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर में ही देश में, तो बिल्कुल ये सुझाव मत दीजिए वहाँ चले जाइए पैसा बचाने के लिए 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये मत करिए। बहुत रीजनेबल चार्जेस में हमने सेंट्रलाइज सिस्टम आपको बना के दे दिया, केवल एक उद्देश्य से कि मेरा हर बच्चा मेडिकल में 100% इन हो। और वो बहुत बड़ा रोल है, इतनी मेहनत करके इतने फेजेज आप आते हैं। और मेडिकल जैसी चीज़ में अभी एयरफोर्स में हुआ ना बच्चा, 100 बार कहता हूँ, बट कहीं कहीं बेटा एक्स्ट्रा दिमाग हमें नहीं लगाना चाहिए, वो गलत है। उसको लगाने से भविष्य दांव पे लग जाता है। और सबसे ये कहना चाहता हूँ कि मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर आप बिल्कुल भेजिए, हम बच्चे को अप टू द मार्क करेंगे, कॉन्फिडेंट करेंगे और बिंदास हो जाके मेडिकल में 100% ग्रीन कार्ड और फाइनली सफल होकर आपको बाहर आता हुआ दिखाई देगा। अगर मेडिकल से भी रिलेटेड कोई क्वारीज हैं तो आप जो है कॉल कर सकते हैं, जो हमारा मेडिकल का कॉन्टैक्ट नंबर है 6390103030। इस पर आप कॉल करके फटाफट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है बच्चा। और दूसरी सबसे अहम चीज़ मैं आपको गाइड कर देना चाहता हूँ कि जो हमारी ऑनलाइन बैचेज चल रही हैं इस समय ऑफलाइन चल रही हैं, मोस्ट रीजनेबल चार्जेस में बच्चे लगातार फिजिकल भी जा रहे हैं, रिटर्न में बढ़िया अपना पढ़ रहे हैं और मेडिकल भी करने जा रहे हैं। सब कुछ बहुत ही रीजनेबल चार्ज में ऑफलाइन में भी हमने दे दिया है, ऑनलाइन तो हमने चार्ज बता दिया। बस कॉल कर लेना है उसके लिए 9696330033 पर, और MKC लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं बेटा। तो ओवरऑल ये कहना चाहता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत गोल्डन है, अच्छी वैकेंसी है, आप सब सफल हो सकते हैं। बस ज़रूरत है कि आप सीरियसनेस के साथ अपने फिजिकल को, अपने रिटन को और मेडिकल को लें। और सीरियसनेस की जो रियल तैयारी इस समय नेवी SSR या नेवी MR फेज 2 की चल रही है इस देश के अंदर, वो केवल मेजर कल्सी क्लासेस में चल रही है। तो बिल्कुल कॉल करके हमारे साथ जुड़िए और फटाफट लगिए, बिना मतलब कि अफवाह में और बिना मतलब की दुविधा में मत जाइए, क्योंकि मेजर कल्सी से ही आपको श्योर शॉर्ट सफलता मिल सकती है। इस बात का हम आपको वादा भी करते हैं और हम वचनबद्ध हैं इस चीज़ के लिए। तो एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जानकारी आपको हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच। और बहुत जल्दी मेडिकल की भी एक डिटेल वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगा, जहाँ मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। 2 स्पेशल वीडियो लाऊंगा, एक एयरफोर्स में जो बच्चे मेडिकल में आउट हुए उस पर भी स्पेशल वीडियो लाना है मुझे, और दूसरा नेवी के मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं और किस तरीके से हम मदद करेंगे इस पर भी हम बात करेंगे। बाकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जम के पढ़ाई करिए। मेजर कल्सी क्लासेस के हम चैनल पर भी मेहनत कर रहे हैं, बट अगर एक बार हमारे से जुड़ जाएंगे तो सफलता से और शॉर्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।